नमस्कार, आपका स्वागत है सीके एस वॉइस में, जहां हम जीवन के हर पहलू को छूते हैं ज्ञान, प्रेरणा और शाश्वत सत्य के माध्यम से। आज का यह वीडियो उन अनमोल विचारों और गूढ़ शिक्षाओं से भरा हुआ है जो जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी रोशनी का काम करती हैं। ये पंक्तियां न सिर्फ सोच बदल सकती हैं, बल्कि जीवन की दिशा भी तय कर सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर सांप जहरीला न भी हो तो भी उसे जहरीला होने का ढोंग करना चाहिए। यह मनुष्य का मन ही है जो उसके बंधन या स्वतंत्रता का कारण है। सच्चा पुत्र आज्ञाकारी होता है। सच्चा पिता प्रेम करने वाला होता है। और सच्चा मित्र ईमानदार होता है। जब तक शत्रु की दुर्बलता का पता न चल जाए, तब तक उसे मित्रता की दृष्टि से रखना चाहिए। एक मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी होती हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। कौशल को छुपा हुआ खजाना कहा जाता है क्योंकि वो परदेश में एक मां की तरह बचत करते हैं। भगवान मूर्तियों में मौजूद नहीं है। आपकी भावनाएं ही आपका भगवान है। आत्मा तुम्हारा मंदिर है। आप जिस चीज के लायक हैं, उससे कम पर कभी समझौता न करें। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज किसी को मत बताना। यह आपको नष्ट कर देगा। फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बच्चे को सावधानी से पालता है, क्योंकि उच्च मनोबल वाले शिक्षित व्यक्ति को ही समाज में सच्चा सम्मान मिलता है। कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती न करें जो हैसियत में आपसे ऊपर या नीचे हों। ऐसी दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं देगी। नदियों, शस्त्र धारण करने वाले पुरुषों, पंजों या सींग वाले जानवरों, स्त्रियों और राज परिवार के सदस्यों पर भरोसा न करें। नदी के किनारे के पेड़ दूसरे आदमी के घर में एक महिला और बिना सलाहकार के राजा निस्संदेह तेजी से विनाश के लिए जाते हैं। जिस व्यक्ति का आचरण दुराचारी हो, जिसकी दृष्टि अशुद्ध हो और जो कुटिलता के लिए प्रसिद्ध हो, उससे जो मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो कुछ भी करने के बारे में आपने सोचा है उसे कभी प्रकट न करें, लेकिन बुद्धिमान परिषद द्वारा इसे गुप्त रखें और इसे क्रियान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहें। सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता, दुर्भाग्य, अकाल या युद्ध के समय, राजा के दरबार में या श्मशान में हमारा साथ न छोड़े। ऐसे देश में निवास न करें जहां आपका सम्मान न हो। आप अपनी आजीविका नहीं कमा सकते, कोई मित्र नहीं है, या ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। मूर्ख को सलाह देना, दुराचारी स्त्री की देखभाल करना और सुस्त और दुखी व्यक्ति की संगति करना अविवेक है। एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर दें, असफलता से डरो मत और उसका परित्याग मत करो। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। मूर्खता वास्तव में कष्टदायक होती है और यौवन भी कष्टदायक होता है, लेकिन इससे कहीं अधिक कष्टदायक होता है किसी दूसरे के घर में रहना। बुद्धिमान व्यक्ति को सारस की भांति अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए और अपने स्थान, समय और योग्यता को जानकर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। पैसा आता है और चला जाता है, इसलिए युवा है।
जीवन जाता है और आत्मा जाती है। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। केवल एक चीज जो दृढ़ रहती है, वह है आपका विश्वास। किसी व्यक्ति का भविष्य उसकी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर मत आंकिए, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वह काले कोयले को चमकदार हीरे में बदल सकता है। वाणी की पवित्रता, मन की, इंद्रियों की और एक दयालु हृदय की आवश्यकता उस व्यक्ति को होती है जो दिव्य मंच पर उठने की इच्छा रखता है। विवेकी पुरुष केवल वर्तमान क्षण से निपटते हैं। सांप के दांत में, मक्खी के मुंह में और बिच्छू के डंक में जहर होता है, परंतु दुष्ट मनुष्य इससे अतृप्त है। एक अशिक्षित व्यक्ति का जीवन कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है, जो न तो उसके पिछले सिरे को ढकती है और न ही कीड़ों के काटने से बचाती है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ और नियंत्रण में है और मृत्यु दूर है, अपनी आत्मा को बचाने का प्रयास करें। जब मृत्यु निकट हो तो तुम क्या कर सकते हो? वह जो हमारे मन में रहता है वह निकट है, हालांकि वह वास्तव में दूर हो सकता है। लेकिन जो हमारे दिल में नहीं है वह दूर है, भले ही वह वास्तव में पास हो। नैतिक उत्कृष्टता व्यक्तिगत सुंदरता के लिए एक आभूषण है। धर्मी आचरण उच्च जन्म के लिए, सीखने में सफलता और धन के लिए उचित खर्च। किसी व्यक्ति की उत्पत्ति का अनुमान उसके व्यवहार से, उसके मूल स्थान का उसके स्वर से और उसके भोजन के सेवन का अनुमान उसके पेट के आकार से लगाया जा सकता है। पृथ्वी सत्य की शक्ति द्वारा समर्थित है। यह सत्य की शक्ति है जो सूर्य को चमकाती है और हवा चलती है। वास्तव में सभी चीजें सत्य पर टिकी हुई हैं। अपने व्यवहार में बहुत ईमानदार न हो, क्योंकि जंगल में जाकर आप देखेंगे कि सीधे पेड़ कट जाते हैं और टेढ़े खड़े रह जाते हैं। हमें सदैव वही बोलना चाहिए जो उस व्यक्ति को प्रसन्न करे जिससे हम कृपा की अपेक्षा रखते हैं। जैसे शिकारी जब हिरण को मारने की इच्छा करता है तो वह मधुर गीत गाता है। एक विद्वान व्यक्ति लोगों द्वारा सम्मानित किया जाता है। एक विद्वान व्यक्ति अपनी विद्या के लिए हर जगह सम्मान पाता है। वास्तव में विद्या का सर्वत्र आदर होता है। जो मनुष्य सभी प्राणियों के लिए दया और करुणा रखता है वह निश्चित रूप से धार्मिक है। उसे अपनी धार्मिकता साबित करने के लिए किसी धार्मिक प्रतीक या चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। जहां ये 5 व्यक्ति न हो वहां एक भी दिन न रुकें। एक धनी व्यक्ति, एक वैदिक विद्या में पारंगत ब्राह्मण, एक राजा, एक नदी और एक वैद्य। वह जो नाशवान के लिए जो अविनाशी है उसे त्याग देता है, जो अविनाशी है उसे खो देता है और निस्संदेह उसे खो देता है जो नाशवान भी है। कठोर लोगों को नर्म बनाना है, दूर वालों को अपनी ओर आकर्षित करना है। यदि वे हमारा बुरा करें तो अपना लक्ष्य समझकर भी हमें उनसे सदा प्रेम रखना चाहिए। ज्ञान पवित्र कामधेनु के समान है और उस वृक्ष के समान है जो हर मौसम में फल देता है। अज्ञात क्षेत्रों में यह सुरक्षा प्रदान करता है और आपको पुरस्कार प्रदान करता है। मनुष्य अकेला पैदा होता है
और अकेला ही मरता है, और वह अपने कर्मों के अच्छे और बुरे परिणामों को अकेले ही भोगता है, और वह अकेला ही नरक या परमधाम जाता है। आध्यात्मिक शांति के अमृत से संतुष्ट लोगों को जो सुख और शांति प्राप्त होती है, वह लालची व्यक्तियों को बेचैनी से इधर उधर घूमने से नहीं मिलती है। ब्राह्मण की ताकत उसकी विद्या में है, एक राजा की ताकत उसकी सेना में है, एक वैश्य की ताकत उसके धन में है, और एक शूद्र की ताकत उसकी सेवा के दृष्टिकोण में है। एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है, वह यह है कि मनुष्य जो कुछ भी करने का इरादा रखता है, उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करना चाहिए। संतुलित मन के समान कोई तपस्या नहीं है, और संतोष के समान कोई सुख नहीं है। लोभ जैसा कोई रोग नहीं, और दया जैसा कोई पुण्य नहीं। अपमानित होकर इस जीवन को सुरक्षित रखने से तो मर जाना ही अच्छा है। प्राणों की हानि क्षण भर का दुख देती है, परंतु अपमान जीवन में प्रतिदिन दुख लाता है। ज्ञान को व्यवहार में लाए बिना खो जाता है। अज्ञानता के कारण मनुष्य खो जाता है। एक सेनापति के बिना एक सेना खो जाती है, और एक स्त्री पति के बिना खो जाती है। जिसका ज्ञान किताबों तक ही सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने पर न तो ज्ञान का उपयोग कर सकता है और न ही धन का। कई बुरी आदत अतिभोग के माध्यम से विकसित की जाती है, और बहुत से एक अच्छी सजा से। इसलिए अपने बेटे के साथ साथ अपने शिष्य को भी मारो, उन्हें कभी शामिल न करें। एक लालची व्यक्ति को धन की पेशकश करके उसके सामने एक अभिमानी व्यक्ति को ढककर जीता जा सकता है। मूर्ख को अनन्य विनय से जीता जा सकता है, और ज्ञानी को सत्य से ही जीता जा सकता है। मनुष्य को ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए जहां लोग कानून से डरते नहीं हैं, बेशर्म हैं, और जहां चतुर लोग नहीं हैं। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। शिक्षा ही सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा यौवन और सौंदर्य को परास्त कर देती है। एक अशिक्षित व्यक्ति का जीवन कुत्ते की पूंछ के तरह ही बेकार है, जो न तो उसके पिछवाड़े को रक्षित करता है, न ही कीड़ों के काटने से बचाता है। वे जिनके ज्ञान पुस्तकों तक ही सीमित हैं और जिनके धन दूसरों के कब्जे में हैं, वो आवश्यकता होने पर भी दोनों में से किसी का उपयोग नहीं कर पाते। एक अशिक्षित व्यक्ति चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न हो, या वह किसी भी परिवार का क्यों न हो, वह उस फूल की तरह बेकार है जिसमें रंग तो है पर सुगंध नहीं। जिस तरह एक मां अपने बच्चे की रक्षा करती है, उसी तरह ज्ञान एक व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में बचाता है। यहां तक कि सबसे प्रतिकूल समय में भी एक ज्ञानी व्यक्ति अपनी बुद्धि के माध्यम से सब कुछ संभाल सकता है और अपने लिए रास्ता बना सकता है। परिवार की स्थिति और शारीरिक सुंदरता किसी के व्यक्तित्व के लिए कोई मायने नहीं रखती है, और उन्हें कभी आराम नहीं देना चाहिए। शिक्षा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व में शक्ति, चरित्र, ज्ञान और गुणों का गुणगान करती है। हर विचार जो आपने सुना, वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो अनुभव, सदियों की समझ और आत्मा की आवाज थी। अगर इन बातों ने आपके मन को छुआ हो तो इसे अपने जीवन में उतारिए और अपने अपनों तक पहुंचाइए, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वो बांटा जाए।
आपका अपना चैनल CKS वॉइस जीवन को देखने का एक आध्यात्मिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं और ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।